क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया में इन दिनों जबरदस्त बवाल चल रहा है। विराट कोहली अपनी तरफ से नाराज है और वनडे सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है, तो रोहित शर्मा तो बिना बात के ही नाराज बताए जा रहे हैं। रोहित शर्मा ने भी टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया। अब दोनों ही खिलाड़ियों के पास अपने अपने बहाने हैं, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि विराट और रोहित की मनमानी की खबर सौरव गांगुली तक भी पहुंच गई है। जी हां, और बड़ी बात यह है कि असली सच भी गांगुली तक पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद गांगुली बेहद नाराज हैं और बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बड़े फैसले का मन बना लिया। इन दोनों की छुट्टी के बाद दो युवा तुर्कों को कप्तानी देने की बात कही जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा सच, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली की ईगो की लड़ाई आज की नहीं है, बल्कि लंबे समय से ये चल रहा है। वर्ल्ड कप 2019 के दौरान भी रोहित और विराट की लड़ाई खुलकर सामने आ गई थी और अब तो कप्तानी विवाद के बाद साफ साफ दिखने लगा है कि दोनों के बीच किस तरह के विवाद हैं। रोहित शर्मा ने टी20 की कप्तानी करने की बात तभी मानी जब उन्हें वनडे की भी कप्तानी मिली, और एक तरह से रोहित की जिद के चलते ही विराट को वनडे की कप्तानी से बर्खास्त किया गया। अब ऐसा हुआ तो विराट ने रोहित की कप्तानी में वनडे सीरीज खेलने से ही इनकार कर दिया और बदले में रोहित शर्मा ने भी विराट की कप्तानी में टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। हालांकि विराट ने बेटी के बर्थडे को बहाना बनाया, तो रोहित ने एक कदम आगे जाकर हाथ में चोट लगी और बहाना बना दिया हैमस्ट्रिंग की चोट का, जिसके बाद से भारतीय क्रिकेट में बवाल है, हंगामा मचा हुआ है। अब बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सौरव गांगुली को भी इस इंसिडेंट के बारे में बता दिया गया है। जी हां, गांगुली को पहले यह बताया गया कि विराट वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे और रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि सौरव गांगुली को अंदर की बात बता दी गई है। जी हां, अंदर की बात, यानी कि दोनों ही खिलाड़ियों ने बहाने बनाए हैं। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे की कप्तानी में खेलना नहीं चाहते और इसीलिए एक टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहा तो दूसरा वनडे नहीं खेल रहा, और इससे भारतीय क्रिकेट का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये सारी बातें गांगुली तक पहुंचाई गई। अब बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली इसे लेकर बेहद नाराज हैं और गांगुली ने इस पर कड़े एक्शन की बात कही है। गांगुली ने आनंद फानन में एक बड़ी मीटिंग बुला ली है और सारे के सारे मुद्दे हल करने के लिए कहा है। गांगुली के कहने पर बीसीसीआई की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि इस मीटिंग की जगह और दिन तय अभी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वर्चुअली ये मीटिंग होगी ताकि हर कोई अपनी जगह से इस पर जुड़ पाए। इस मीटिंग में सौरव गांगुली और जय शाह के अलावा राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा और चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा भी शामिल होंगे। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में विराट और रोहित दोनों को ही हिदायत दी जाएगी कि वो आपसी संबंधों के चलते टीम को नुकसान ना पहुंचाए, अपने ईगो को किनारे करें और देश को नीचा ना दिखाएं। और यही नहीं, बड़ी खबर ये भी है कि सौरव गांगुली प्लान बी साथ में लेकर चल रहे हैं। जी हां, सौरव गांगुली को लगता है कि समझाने के बाद, कड़ी चेतावनी देने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही मान जाएंगे और टीम के खातिर आगे से ऐसा गंदा बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर सौरव गांगुली प्लान बी को लागू करेंगे और प्लान बी है दोनों खिलाड़ियों से कप्तानी छीन लेना। जी हां, ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं और सौरव गांगुली इस पर विचार भी कर रहे हैं कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, अपने ईगो से नीचे नहीं आते हैं और बोर्ड की बातों को नहीं मानते हैं, तो फिर दोनों से कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। दोनों ही खिलाड़ियों से कप्तानी छीन ली जाएगी और सिर्फ टीम में जगह भी प्रदर्शन के आधार पर ही मिलेगी। किसी भी खिलाड़ी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात, तब की कंडीशन में युवा खिलाड़ियों को कप्तानी सौंपी जाएगी, जो कि भविष्य के लिए भी शानदार होगा। जी हां, विराट और रोहित को कप्तानी से हटाने के बाद सौरव गांगुली की नजर दो खिलाड़ियों पर है और वो है केएल राहुल और ऋषभ पंत। अब बड़ी बात यह है कि दोनों ही खिलाड़ियों को लीडरशिप ग्रुप में शामिल किया जाएगा और दोनों को स्प्लिट कैप्टेंसी दी जाएगी। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक सौरव गांगुली ने प्लान बी की कंडीशन में ऋषभ पंत को टेस्ट मैचों का कप्तान बनाने की बात कही है और टेस्ट मैचों में केएल राहुल उनके उप कप्तान होंगे, जबकि वनडे और टी20 यानी कि लिमिटेड ओवर गेम में केएल राहुल टीम इंडिया के कप्तान होंगे और ऋषभ पंत वहां पर उनके उप कप्तान। यानी कि जिम्मेदारी साफ साफ तय होगी, अधिकार भी साफ साफ तय होंगे, जगह तय होगी, टीम तय होगी। पंत और राहुल टीम इंडिया के अगले और नए कप्तान हो सकते हैं। दोनों के नामों पर
मुहर लगभग लग चुकी है। इंतजार उस मीटिंग का है जिसमें रोहित और विराट से बात की जाएगी और अगर दोनों भविष्य में ऐसी हरकतें नहीं करने का भरोसा देते हैं, देश के लिए अपनी ईगो को किनारे रखने का भरोसा देते हैं, तो फिर दोनों ही खिलाड़ी बतौर कप्तान अपनी अपनी जगह कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से एक भी खिलाड़ी नहीं माना या फिर दोनों ही नहीं माने तो फिर दोनों को कप्तानी से बर्खास्त किया जाएगा और फिर टीम इंडिया में ऋषभ पंत और केएल राहुल का युग आना तय है, दोनों का कप्तान बनना तय है। तो अब बीसीसीआई ने रोहित और विराट को कड़ा और सख्त संदेश देने की तैयारी कर ली है। अब आपका इस पर क्या कहना है? गांगुली की नाराजगी कितनी सही है? क्या गांगुली अगर दोनों को कप्तानी से हटाते हैं तो कितना सही और कितना बड़ा फैसला होगा? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया को 16 दिसंबर को साउथ अफ्रीका दौरे पर जाना है और उससे पहले 5 दिन मुंबई में टीम का क्वारंटीन होगा और इसके लिए मुंबई के ट्राइडेंट होटल में टीम इंडिया के खिलाड़ियों को रुकवाया गया है। ट्राइडेंट होटल को पूरी तरह से हायर किया गया और वहीं पर सारे खिलाड़ियों को पहुंचना था। दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक सभी खिलाड़ियों को होटल पहुंचना था और धीरे धीरे खिलाड़ी होटल पहुंचने लगे। अब सभी को इंतजार था कप्तान विराट कोहली का और रोहित शर्मा का और दोनों ही खिलाड़ी मुंबई में ही रहते हैं। करीब 2 बजे के आसपास विराट कोहली होटल पहुंचे। अब विराट अपने सामान और किट बैग के साथ आए थे और होटल में अगले 5 दिन अन्य कोई गेस्ट नहीं है। पूरी तरह से टीम इंडिया इस होटल में रहेगी और इसीलिए विराट की फॉर्मेलिटी पूरी होने तक विराट कोहली को वेटिंग लाउंज में इंतजार करने के लिए कहा गया। अब वहां पर कुछ खिलाड़ी पहले से ही लाउंज में मौजूद थे और वो भी इंतजार ही कर रहे थे। अब वहां होटल में क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। विराट कोहली गौरव ने खिलाड़ियों को रूम अलॉट होने से पहले सूप सर्व किया गया और विराट लाउंज में बैठकर सूप पी रहे थे। अब इसी दौरान बाकी खिलाड़ियों के साथ विराट कोहली बात भी कर रहे थे। अब यहाँ काफी वक्त लग रहा था। सूत्रों के मुताबिक होटल में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से रूम की चाबी एक्टिवेट नहीं हो रही थी। असल में इस पूरे होटल में सामान्य चाबियां नहीं है बल्कि हर रूम के लिए चाबी की जगह पर मैग्नेटिक कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है और उसी कार्ड को एक्टिवेट होने में टाइम लग रहा था। करीब आधा घंटे का समय बीत चुका था। अब इसी दौरान होटल में रोहित शर्मा की एंट्री हुई। जी हाँ, 2:30 बजे के आसपास रोहित शर्मा होटल पहुंचे और रोहित भी सीधे ही रिसेप्शन में पहुंचे। अब रोहित को भी होटल की टेक्निकल प्रॉब्लम बताई गई, चाबी की दिक्कत बताई गई और रोहित को भी वेटिंग लाउंज में इंतजार करने के लिए कहा गया और रोहित भी सीधे वेटिंग लाउंज में पहुंच गए। अब वहां पर क्या हुआ वो देखिए। हालात बेहद खराब थे। वहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का वहां पर सीधे आमना सामना हुआ। हालात ये थे कि रोहित और विराट ने एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाई। जी हाँ, होटल के सूत्रों के मुताबिक नियमों के तहत सभी खिलाड़ियों को करीब 6 फीट की दूरी पर लाउंज में बैठाया गया था और उसमें भी विराट कोहली पहले से मौजूद खिलाड़ियों से वहां पर बात कर रहे थे। मगर जैसे ही रोहित शर्मा वहां पहुंचे तो रोहित ने विराट की तरफ देखा ही नहीं और विराट ने भी रोहित शर्मा को इग्नोर कर दिया। जी हाँ, ये पक्की खबर मुंबई के होटल से आपको बता रहे हैं। रोहित शर्मा ने बाकी खिलाड़ियों को हाय हेलो कहा, सभी को ग्रीट भी किया और बातें भी की, लेकिन रोहित शर्मा ने विराट कोहली के पास आकर कोई हाय हेलो नहीं किया, विराट से कोई बात नहीं की और जबकि विराट ने तो रोहित शर्मा की तरफ देखा तक नहीं। जी हाँ, रोहित की तरफ विराट ने आंख भी नहीं मिलाई। करीब 25 मिनट तक होटल के वेटिंग लाउंज में ये नजारा था जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली बाकी खिलाड़ियों से तो बात कर रहे थे, सभी के साथ हंस खेलकर बातें हो रही थी, मगर इन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। वो भी तब जबकि विराट टेस्ट टीम के कप्तान हैं तो उसी टेस्ट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा हैं और दोनों को साउथ अफ्रीका जाकर एक साथ मिलकर प्लानिंग भी करनी है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।